जब तक भाजपा सरकार है युवाओं के साथ केवल खिलवाड़ होगा। एक दिलासा दिलाते हैं लोगों को, फंसाते हैं अपने जाल में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करते। मोदी जी ने आने से पहले ये कहा था कि मैं आने वाले समय में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उनके इन्हीं बात पे मैंने इंजीनियरिंग किया। फिर जब इंजीनियरिंग कर लिया तो मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो हमने पकौड़ा तलने के बारे में सोचा। तो उसके बाद पकौड़ा तलने के बारे में सोचा तो मोदी जी ने तेल को 200 रुपये लीटर कर दिया। पकौड़ा रोजगार भी नहीं चलेगा अब हमारा। नहीं योगी जी, फिर क्या दिक्कत है? सरकारी नौकरी क्या दे रहे हैं? सरकारी नौकरी देते तो ऐसे युवा सड़क पे थोड़ी आते को हैं। भूख लगती है तो लोगों को खाना दिखता है ना। वैसे जब 5 साल 4 साल बीतता है ना, तो जब 1 साल 1.5 साल बचता है ना, तो इनको बस मुद्दा दिखता है कि क्या दिखा के बस ले लें। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। मेरे 10 में से क्या देंगे, ज़्यादा 1.5 पा जाएंगे बस, और क्या इनके और कुछ लेने काबिल भी नहीं है ये। कर्नाटक में तो लगाएंगे, यूपी में क्यों नहीं लगा रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी आने वाली है चाहे नहीं आने वाली है। कितने नंबर देंगे कार्यकाल को? 0 नंबर देंगे। 0 क्यों? काम तो किया, रोजगार दिया, उसके बाद भी कुछ काम नहीं किए। जब चुनाव नज़दीक आया है तो वैकेंसियाँ निकालने, वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी किए। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। और लगातार जो हमारी टीम जो है यूपी में घूम रही, यूपी के गांव में और शहरों में जा रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है उनके जो क्या कार्य किया है, क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया, उसका रिपोर्ट कार्ड बनवा रही है जनता से ही। और आज हमें युवाओं के बीच में वो युवा जिसको सरकार कहती थी कि 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 4 लाख नौकरियाँ दी है हमने यूपी में। तो युवाओं से जानेंगे जो इंजीनियर भी हैं, जो तैयारी भी कर रहे हैं, कि क्या उन्हें रोजगार मिला है या नहीं। तो तमाम ये जो छात्र हैं, बाहर हैं, घर से बाहर हैं, दूर हैं, हालांकि सारे यूपी से हैं, यूपी के अलग अलग ज़िलों से हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ यूपी में। तो बहुत विकास हुआ है, रोजगार भी मिला युवाओं को, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो मिला है क्या रोजगार? ये सब अगले सत्ता बनाने की एक अपनी एक अलग वो है, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जितना कहा था 5 वर्ष पहले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इतनी नौकरियां देंगे, इतना विकास करेंगे, ये करेंगे, सिर्फ ये जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के में कर रहे हैं, बाकी इनका कोई नहीं। ये सब जितने भी लोग पास आउट हो रहे हैं, जैसे भी हैं, सब बेरोजगार ही घूम रहे हैं। मैं खुद एक डिप्लोमा फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। अभी तक जॉब की ना कोई वैकेंसी है, ना कुछ नहीं है। इनका दिलासा दिलाते हैं लोगों को, फंसाते हैं अपने जाल में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करके। अब 2 लाख देंगे नौकरी। अब जो बड़े बड़े पोस्टर लगे, कर्नाटक में पोस्टर लगे हैं, दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, अलग अलग राज्यों में पोस्टर लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 4 लाख नौकरी दी है युवाओं को, लेकिन यूपी में कहीं पोस्टर नहीं दिख रहा। क्या लगता है? बस ये तो बस वो है कि हाँ यूपी में चुनाव आने वाला है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो लोग ऐसा सोच ना पाए कि जहाँ पे चुनाव नहीं है वहाँ ऐसा कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सही करेंगे। ये बस एक सोच है लोगों के बदलने की, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं तो लोग ऐसा सोचेंगे नहीं। लेकिन ये बिल्कुल मतलब असत्य है, ये नहीं लगा रहे हैं फिर भी लोग, जनता इस बात नहीं मिला रही है। रोजगार क्या मिला है बता दें, कितना मिला है, कितनी वैकेंसी को आज से खारिज हो पाई है, सब पेंडिंग में पड़ी है, एक और ला दिए हैं पेट। इसका क्या है? अरे जो करना था वो तो करवा ही नहीं पाए, अब इससे क्या करवा लोगे? क्या करवाएंगे? और भी छात्र हैं, कहाँ के हैं? मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ। अरे मऊ से हैं, मऊ में तो आसपास ही आपके योगी आदित्यनाथ। काम तो युवा होगा, पूरब में कह रहे हैं पूरब को चमका दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जहाँ तक देखना है पूरब में क्या चमका दिया, जहाँ देखो वहाँ जातिवाद झगड़े करवा रहे हैं। अभी हाल ही में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए हैं उसमें देखेंगे तो योगी जी के गुंडे लाठी डंडे लेके आ रहे हैं प्रचार प्रसार करवाने, पर्चा दाखिला करवाने। क्या है, खुला गुंडा राज फैला हुआ है यूपी में, और कुछ नहीं है। बस रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप छात्र हैं, यहाँ इतनी दूर आए हैं एनसीआर में, मऊ से, तो नौकरी वोकरी की आस है? जी बिल्कुल नहीं, कोई आस नहीं है। जब तक भाजपा सरकार है युवाओं के साथ केवल खिलवाड़ होगा, ना कोई रोजगार है ना कुछ है, नौकरी की कोई आशा नहीं है। इनकी बस की बात नहीं है, बस अब सपा सरकार लाना है और कुछ नहीं। समाजवादी लाना है? बिल्कुल, कई लोग कह रहे हैं कि सपा लाना है, और भी छात्र हैं। जी कहाँ के हो? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद के, पहले इलाहाबाद से प्रयागराज बने, तो क्या लगता है सरकार ने सिर्फ नाम ही बदला है कि काम भी किया प्रयागराज में? प्रयागराज में तो वैसे थोड़ा बहुत काम किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किए हैं कि मतलब बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने आने से पहले ये कहा था कि मैं आने वाले समय में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उनके इन्हीं बात पे मैंने इंजीनियरिंग किया। फिर जब इंजीनियरिंग कर लिया तो मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो हमने पकौड़ा तलने के बारे में सोचा। तो उसके बाद पकौड़ा तलने के बारे में सोचा तो मोदी जी ने तेल को 200 रुपये लीटर कर दिया, इतना महंगा कर दिया। फिर उसके बाद पकौड़ा उतने ही रेट में बिक रहा है, तो घाटे में पकौड़ा मुश्किल हो ले जा रहा है। पकौड़ा रोजगार भी नहीं चलेगा अब हमारा। बिल्कुल, महंगाई बढ़ रही है, तेल का दाम बढ़ रहे हैं, सरसों का तेल लगभग 200 करीब हो चुका है।
डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो जिस तरीके से सरकार कहती थी कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो युवा कह रहे हैं कि अब तो वो भी रोजगार नहीं कर सकते क्योंकि तेल इतना महंगा हो चुका है और पेट्रोल, और लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि रोजगार मिला है क्या? कहाँ मिले है रोजगार? रोजगार अब 2022 में चुनाव आने वाला है, तो योगी जी ने रोजगार निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें आगे आने वाले सत्ता में आना है, इसलिए रोजगार निकालना शुरू किया है। अब तो यूपी में परीक्षा पास करना और मुश्किल हो गई, सरकारी नौकरी तो बहुत है, 4 लाख तो मिली है और 75,000 आने वाली है। योगी अब कह रहे हैं कि यूपीएससी पेट लाएंगे। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि योगी अब पहले तो जो वैकेंसी आ रही है उसका तो एग्ज़ाम करा नहीं सकते, अब उसमें यूपीएससी पेट ला दिए हैं कि वो कायदे से कहाँ करा पाएंगे। एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, दूसरा ला दे रहे हैं। अरे बच्चों को छाटना तो एक एग्ज़ाम से छाटिए ना। वो एक चुनाव आ गया है, उनके पास पैसे नहीं है, पैसे कमाने का धंधा है, फार्म निकालो बेरोजगार छात्रों से बेरोजगार छात्रों से पैसा लो। अब देखिए उसमें 22 लाख लड़के बढ़े हैं, 30 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, अब क्या करेंगे पैसे का? चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से हैं? मैं बनारस से रहने वाला। मोदी जी के गढ़ के हैं यार, अब तो मोदी जी ने बहुत विकास किया बनारस में, बिल्कुल गंगा उंगा सब चमका दिया कि नहीं? वो सब एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ कुछ किए हैं, लेकिन जो कहते हैं कि हम बनारस को क्वार्टियो बना दिए, वहाँ पर स्वच्छता अभियान चला दिए, गंगा में क्या बोलते हैं इसे, काई जिसे कवक कहते हैं वो लगा हुआ है, कोई अभी है वहाँ पे हाँ काई लगा है। अब भाई बनारस के जितने भी नाला हैं उसमें बहते हैं। नाले वहाँ पर एक वरुणा नदी है, उसका तो अखिलेश सरकार में तो उसका काम बन रहा था, सब बन रहे थे अच्छे से, लेकिन उनकी सरकार जब से आई उसका काम रुक गया। उसमें पूरी गंदगी ही गंदगी है। गंगा सफाई ये कर रहे हैं और काम अखिलेश यादव करा रहे थे। हाँ काम अखिलेश यादव करा रहे थे। क्या बताएं इनके बारे में, बोल रहे थे कि यहाँ पर क्वार्टियो बना देंगे। बनारस की सड़कों जाके देख लीजिए, गलियाँ देख लीजिए, वहाँ पर कितने आदमी हो चुकी हैं, जगमगा रही हैं गलियाँ। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो बैल हैं वो और कूड़ा करकट है उसे रोड पर किनारे पड़े रहते हैं। जो गरीब लोग हैं फुटपाथ पर सोए रहते हैं, उनके लिए घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला बनारस में। क्योंकि सरकार आती थी कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। ये लोग, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को खाने के लिए, पीने के लिए ही पेट्रोल डीजल। अब ये लोग का पेट्रोल डीजल तेल कितना महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये हुआ, और किसानों ये लोग तो ये भी कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुना करेंगे। ये लोग जिस किसान के अनाज खाते हैं उसके नहीं हुए, तो आम जनता के क्या होंगे? ये लोग किसानों को धरना पर बैठा रहे हैं। बताइए, धरना पर बैठाने से उनका आय दोगुना होगा? और ये पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर हुआ, और किसानों का अनाज कितने रुपए बिकता है? उन लोगों का तो मंडी में अनाज खरीद नहीं होती है, रेट नहीं होती है। बरसात के दिनों में वो ले जाते हैं, वहाँ पे सड़ गल जाता है। ये कहाँ लगे मतलब कि इनका कहना है कि कहाँ से हैं आप? मैं जिला गाजीपुर गाजीपुर के हैं। ये गाजीपुर जो है काशी कहा जाता है कि, और वो जो गढ़ है पूरा आप कह देंगे पूर्वांचल, जिस पूर्वांचल को चमकाने की बात करते थे योगी आदित्यनाथ, और कह रहे हैं कि मंडी, बिल्कुल सही बात है, किसान जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ MSP की खरीद पे, मतलब जो अनाज उगाते हैं उनका दाम मिले। ये एक मंडियों की बहुत बुरी स्थिति है यूपी की कि जब किसान जाते हैं मंडियों में खड़े रहते हैं लाइनों में, बारिश हो जाती है और अनाज उनका नुकसान होता है, खराब भी हो जाता है। ये जिस किसान का अनाज खाए उसका नहीं हो सकते, तो आम जनता के ये लोग क्या होंगे? तो आप इतनी दूर आए हैं, नौकरी वोकरी की आस है? सर नौकरी की तो वही आस है कि हम लोग 3 साल डिप्लोमा किए इंजीनियरिंग का, वही 8-10 हज़ार वो भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। बताइए, एक मजदूर जाता है तो कार्य करने उसे 12,000 15,000 मिलता है, और हम लोग को डिप्लोमा करने में क्या फ़ायदा? 8,000 10,000 मिलता है। सबसे बड़ा तो यही मुद्दा है कि नहीं योगी जी, फिर क्या दिक्कत है? सरकारी नौकरी क्या दे रहे हैं? सरकारी नौकरी देते तो ऐसे युवा सड़क पे थोड़ी आते हैं। वो पूरा कर्नाटक में पोस्टर लगाए हैं, 4 लाख नौकरी दी है। कर्नाटक में तो लगाएंगे, यूपी में क्यों नहीं लगा रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी आने वाली है, चाहे नहीं आने वाली है? नहीं आने वाले क्या करें? ये कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हुआ, कुछ लोग तो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा चाहे 500 रुपये भी हो जाए तब भी खरीद। महंगाई तो है, और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। सिर्फ महंगाई मुद्दा, रोजगार है कि नहीं? सर रोजगार नहीं है तभी तो महंगाई है, और महंगाई बढ़ रही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। क्यों? कहाँ के हैं? जिला मऊ। मऊ में है। मऊ के वही पूर्वांचल में लगता है, तो विकास हुआ है वहाँ पे? कुछ नहीं, विकास तो नहीं हुआ कुछ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पूर्वांचल का अब हमारा जो बेटा है बना है CM, और पूर्वांचल का विकास करेंगे। विकास का सर छोड़िए, लेकिन महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। आपको नहीं मिला 4.5 लाख जो नौकरियां दी, कहाँ गई हैं वो? हमें तो पता ही नहीं चला कहाँ गई, क्योंकि हमारे लेवल के अभी तक कोई नौकरी नहीं है। वैसे तो सरकारी रिजल्ट देखो, बहुत सारी नौकरियां हैं। हमारे यूपी में आती है कि नहीं? यूपी में नौकरी हमारे काम की कोई नहीं।
क्या 4 लाख नौकरी पोस्टर में दे रहे हैं, लेकिन कहाँ गई नौकरी? 4 लाख जहाँ दिए होंगे वहाँ यूपी गवर्नमेंट की मतलब एकदम देखा जाए तो नौकरी की में मतलब 1% 0% नंबर दिया जाएगा, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक रही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था, एकदम यूपी सरकार की जो है कठपुतली बन के रह गई है। महिलाओं का चिरहरण किया जा रहा है, एसपी तक को थप्पड़ मार दिया रहा है। इन लोग लोकतंत्र चलाना इनके बस की बात नहीं है। कानून व्यवस्था में बात करेंगे। कानून व्यवस्था की तो ताल ठोकते हैं योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था में क्या देख रहे हैं, जो भी हैं महिलाओं के साथ रेप केस बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये सरकार बस एक दिलासा है और कुछ नहीं है। ये कहती कुछ और है, होता कुछ और है। हाँ, आप भी बनारस के हैं क्या? नहीं, मैं जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। अरे भैया के क्षेत्र के हैं। तो क्या लगता है वहाँ विकास होगा? सुबह भाजपा का क्या है, वहाँ भी भाजपा के शायद सांसद विधायक तो सब भाजपा ही के हैं वहाँ पे। हाँ है, सही है, लेकिन एक हिसाब से तो प्रतापगढ़ में ठीक है। बाकी सिर्फ थोड़ा सा विकास करने से सब कुछ थोड़ा सा ही होता है, और भी तो सब कुछ चाहिए। लोगों में भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है, तो कम कर दिया। इस सड़क पे लोग कोई मतलब, मैंने अभी देखा था कल ट्विटर पे एक ट्वीट आया था कि वो एक लड़की, एक महिला थी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ी किया था, तो वो गई थी पुलिस स्टेशन, 6-7 घंटे तक बैठी रही, उसकी कोई किसी ने कुछ नहीं सुना। उसने घर से आके पराजित होके पूरे कानून से उसने आके सुसाइड कर लिया। बताइए ये कौन सी बात है? क्या यूपी में ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? उस महिला को इंसाफ क्यों नहीं मिला? 7 घंटे तक बैठने के बाद उसका भाई भी गया था, किसी की एक नहीं सुनी गई, ऊपर से उसको ही बदनाम कर दिया गया। रोमियो स्क्वाड भी तो चलाया था इन्होंने, फिर आप कह रहे हैं महिलाओं के साथ ऐसा हो? अरे ये कुछ नहीं है, ये बस ये है कि जैसे अब आने वाला है चुनाव, बस हो गया जी, जीत गए, बस खत्म। सिर्फ चुनाव में मुद्दे होते हैं। बस जैसे शाम को भूख लगती है तो लोगों को खाना दिखता है ना, वैसे जब 5 साल 4 साल बीतता है ना, तो जब 1 साल 1.5 साल बचता है ना, तो इनको बस मुद्दा दिखता है कि क्या दिखा के बस ले लें। क्या लगता है इस बार मुद्दा देख के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस बार मुझे नहीं लगता है कि इनका ये मुद्दा काम करने वाला है, क्योंकि जो यूपी की जनता है ये अच्छी तरीके से उनको समझ गई है। अब ये भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सरकार बदलिए और जो है कानून व्यवस्था बदलिए, नौकरी लाइए, सब कुछ करिए। कहता था कि पिछले सरकार में भी कानून व्यवस्था बेकार थी। कौन सी पिछले? अरे वो तो सब कहने की बात है, वो तो एक दूसरे के जब अपने को जीतना रहता है ना, दूसरों को हारा हुआ दिखाना ही पड़ता है। कितना नंबर देंगे 4.5 साल के कार्यकाल को योगी जी? मेरे 10 में से क्या देंगे? ज़्यादा 1-1.5 पा जाएंगे बस, और क्या। इनके और कुछ लेने काबिल भी नहीं है ये, और ज़्यादा नहीं मिल बस पाएंगे। ये डिसमिस है, इनका हो गया। कितने नंबर देंगे कार्यकाल को? 0 नंबर देंगे। 0 क्यों? काम तो किया, रोजगार दिया, उसके बाद भी कुछ काम नहीं किए। जब चुनाव नज़दीक आया है तो वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब सारे कार्यकाल ख़त्म हो जाए तब आप वैकेंसी निकालना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या करेंगे? फिर क्या नौकरी निकाले वो कहोगे तो नौकरी नहीं देते? जब निकालिए, इससे पहले भी तो 4.5 लाख नौकरी दी है ना, पोस्टर तो लगा है। अरे तो सिस्टम किसी के बाप थोड़ी ना है, वो आज हैं कल चले जाएंगे अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ये क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था इतना इनके सरकार में बिगड़ गया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इनके इशारों पर कानून व्यवस्था चल रहा है। जो प्रशासन है जो ये कहते हैं वही करती है। अभी फ़िलहाल जो अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था और जो जिला चेयरमैन का चुनाव हुआ था, उसमें इनके जो प्रत्याशी से निर्विरोध हुए थे। इसमें योगी खुद डीएम से जाकर मिले थे। जिस जिले में इनके 20 प्रत्याशी जो निर्विरोध हुए थे, वहाँ पर ये जाकर डीएम से खुद मिले थे। इनके जो कहे थे वहीं सपा जो प्रत्याशी हुए थे उनका पर्चा निरस्त करा दिया गया। महिलाओं का सीट था, महिलाएं कौन सी जाएंगी मर्डर करने के लिए, दंगा करने के लिए? ये देखा कि तुम मर्डर की हो, इसके लिए उनका पर्चा खारिज कर दिया है। पर्चा खारिज कर दिए। तो कितने नंबर देंगे 4.5 साल के कार्यकाल को? अरे इनके कार्यकाल से एकदम जो बोलते हैं 0 भी माइनस में देंगे हम तो नंबर। खुश नहीं है? एकदम खुश नहीं। कानून व्यवस्था इनके सरकार में गुंडा राज इतना चल रहा है कि कुछ कहिए मत। गुंडे तो सब्जी बेच रहे हैं यार। और जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए पहले कानून, पुलिस वाले उनके घर पर जाके रोक दे रहे हैं। जो अच्छे चुनाव लड़ने वाले उनको रोक दे रहे हैं, घर पर पुलिस बैठा दे 2 दिन के लिए विपक्षी पार्टियों को लड़ने नहीं दे रहे चुनाव? नहीं दे रहे हैं। उनके घर पर 2 दिन पुलिस जाके बैठ जा रही है, 2 दिन बैठ जा रही है, उनके घर से नहीं निकलने दे रही है। इनके जो गुंडे हैं वो पूरे रोड पर टहल रहे हैं, अपने मन का कर रहे हैं सब। मना कर रहे हैं क्यों? कितने नंबर देंगे? जी हम तो 0 नंबर देना चाहेंगे। हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं इनसे, क्योंकि इनसे ना लोकतंत्र संभल रहा है और ना ही कानून व्यवस्था इनके बस की बात है। क्यों 0 नंबर? रोजगार दिया 4.5 लाख। रोजगार कहाँ दिया सर, आप बताइए ना। तो पोस्टर लगे कर्नाटक में तो लग गया ना। तो ये कर्नाटक थोड़ी है, तो यूपी है। मतलब जो पोस्टर लगे वो सिर्फ पोस्टर दिखाने के लिए है। कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में दिए होंगे तो वहाँ की जनता उसका चुनाव करेगी। फिलहाल यूपी की बात है तो यूपी में सरकार बदलनी है और कुछ नहीं, इनकी बस की बात नहीं है।
उनके बस की बात नहीं सरकार चलाना। क्या लगता है कितने नंबर देंगे योगी जी को? सर नंबर की तो बात ही नहीं बनती है। सबसे बड़ा ये है सर, ये लोग कहते थे कि जैसे रोजगार और महंगाई की तो मान ली बात हो गई है, ये कहते थे कि औरतों को जैसे हम लोग सम्मान देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही जो चुनाव होता है तो बेटी का चीरहरण करवाते हैं। और फिर अगर इनकी कोई कार्यकर्ता हो जैसे, तो उसका अगर चीरहरण हो जाए तो स्मृति ईरानी तुरंत आके धरने पे बैठ जाएगी, कंगना रनौत बैठ जाएगी। ये सब लोग ट्वीट कर रहे हैं। जब यहाँ पे लखीमपुर खीरी और जब उत्तर प्रदेश में औरतों के साथ ऐसा हुआ तो इन लोग को क्यों नहीं ट्वीट हुआ कि ऐसे करे वैसे करे, और जो वो उनके वो जो कार्यकर्ता थे उन पे भी कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, बस वैसे ही दिखाया गया कि कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक ये प्रशासन भी इनके दबाव में चल रही है, इनके इशारे पे काम कर रही है। सरकार जो है कर्नाटक में पोस्टर लगाती है कि 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, दिल्ली में पोस्टर लगता है कि 4.5 लाख नौकरियाँ दे दी हैं, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर जाते हैं कि कहाँ मिली नौकरी, तो लोग कहते हैं यहाँ नौकरी नहीं मिली, विकास नहीं मिला। इस बार जो चुनाव होगा, जब मुद्दा पूछते हैं तो महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस बार महंगाई है, कि महंगाई पे चुनाव होगा। यूपी में जो युवा जो है बेरोजगार हैं उस पर चुनाव होगा। लेकिन तमाम बात जो है सरकार, क्या लगता है सरकार कहती है कि हमने नौकरियां दी, यूपी में 4.5 लाख दी, 75 नौकरियां जो फिर निकालने वाले हैं। और यहाँ की कानून व्यवस्था जिस पे ताल ठोकते हैं योगी आदित्यनाथ की, कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश जैसा कहीं नहीं है। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर बात की, लोगों से बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कानून व्यवस्था यहाँ की अभी ठीक नहीं है। लेकिन क्या होगा 2022 में, कौन बनेगा यूपी का सरताज, ये तो यूपी की जनता तय करेगी और आने वाला वक्त ही बताएगा।